नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और 5 से 6 नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग इस पर विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो चुनाव 6 महीने पहले, 6 महीने बाद करवा सकता है। बहरहाल अभी हम लोग आए हुए हैं पलामू जिला में मेदिनी नगर नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और नगर निगम का गठन जो है 2018 में हुआ और जिस वार्ड में आए हुए हैं, वार्ड नंबर हो गया 21, वार्ड नंबर 21 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं अंजना देवी जी हैं। इनके बारे में बता दें कि 2018 में जब नगर निगम का गठन हुआ और इससे पहले नगर परिषद था, तो नगर परिषद में भी काम कर चुके हैं और नगर निगम में भी इनका काम हुआ है। यानी इनका नाम जो है प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में लिखा गया नगर निगम में। तो अब इनसे जानते हैं कि दोनों टर्म मिला के अगर देखा जाए तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ वार्ड नंबर 21 में। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा और आगे क्या रणनीति है तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। अंजना जी के बगल में बैठे हुए हैं महेश जी हैं, जो सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं। तो उनसे भी जानेंगे कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से सहयोग करते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में। पहले तो आप दोनों को वेब समाचार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी वेब समाचार को हार्दिक शुभकामना। और हम चाहेंगे कि ये समाचार जो है वेब समाचार झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इसका यश मिले इसको, और ये जनता के समस्याओं को ठीक ढंग से रखे और समाधान भी दे। धन्यवाद। तो अंजना जी, आप ये बताइए कि आप नगर परिषद में भी पार्षद रहीं, नगर निगम में भी पार्षद रहे और नगर निगम का जब प्रथम बार गठन हुआ तो आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया वार्ड पार्षद के रूप में वार्ड नंबर 21 में। तो क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ अगर दोनों टर्म को देखें तो? देखिए, डेवलपमेंट तो बहुत हुआ कि हमारे जब से हम नगर निगम में आए हैं तब से हम राशन कार्ड का तो बनाना, बहुत गरीबों का सहायता किए कि किनका किनका राशन कार्ड नहीं है, किनका नहीं है, इस मतलब हम जानकारी लिए। इसके बाद सब लगभग हम 700 राशन कार्ड बनाए गरीबों का, 700 बनाए। हाँ, इसके बाद देखें कि किनका आवास है, जो गरीब लोग हैं उनको पहले हम उनको पर फोकस डालें, किनका आवास पहले बनना चाहिए। तो जो खपड़ेल मकान थे, बहुत गरीब थे, उनको हम सबसे पहले ध्यान दिए कि इनको सबसे पहले बनना चाहिए। और राशन कार्ड के लिए तो भी गरीब ही को बनना चाहिए। सबसे पहले गरीब को ध्यान दिए, इसके बाद हम मीडियम क्लास को ध्यान दिए कि किनका बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। और इसके बताइए कि ये तो आपने राशन कार्ड का काम किया, पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय कितना बनवाए? लगभग शौचालय का 100 मेरे यहाँ से लिस्ट गया था, उसमें से 4-5 ही नहीं बन पाया। हाँ, नगर परिषद में इतना शौचालय का 100 मेरे यहाँ से लिस्ट गया था। और लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 250 के करीब हो चुका है पूरा। हाँ, अभी 15-16 यहाँ निगम में जमा है, प्रक्रिया में है। तो आप लोगों का कार्यकाल समाप्त होते ही वो भी काम हो जाएगा? वो काम हो जाएगा, मतलब सितंबर में वो भी होने वाला है। सड़क नाली की बात कहें तो क्या कुछ हुआ इस पे? सड़क नाली में तो कुछ बना ही है, सड़क भी बना है और नाली भी बना है। छोटा मोटा अमाउंट तो यहाँ मिलता है, बड़ा अमाउंट तो है नहीं। और नाला इस सबका गया है, स्वीकृति भी हो गया है और जब आ जाएगा वहाँ से तो बनेगा ही धीरे धीरे। और हम लोग तो 2 साल तो कोरोना महामारी में तो बीत गया, तो क्या प्रोग्रेस होगा। तो हम लोग को सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग को 2 साल के और समय मिल जाता है तो हम लोग अच्छा से अपना सेवा दे पाते हैं। जी, बताइए कि कोरोना काल में कैसे आपने लोगों को मदद की? हम लोग को तो कुछ मदद वहाँ से निगम से भी मिला था, तो वहाँ के निगम के अलावे भी हम लोग अपने पॉकेट से खर्च किए। मतलब सब्जी के लिए आलू और दाल भी उपलब्ध किए, वहाँ से तो चावल मिला था, कुछ पैसे भी दिया गया था, जिसका मतलब हम लोग हिसाब निगम में भी जमा किए हैं। मांगा गया था कितना आप लोग खर्च किए, तो वो भी दिए थे। और हम लोग अपने थ्रू से, अपने व्यक्तिगत रूप से, अब हमारे यहाँ भुइयाँ टोली है तो बिल्कुल स्लम एरिया है, गड़ेरी पेटी है तो स्लम एरिया है, तो हम लोग उतना से हो नहीं पाएगा। तो हम लोग अपने
पॉकेट से जो जो गरीब हैं देख देख के हम लोग खुद से मदद किए हैं। उन लोगों को चावल दाल और आलू सब्जी का मतलब उपलब्ध कराएं। और जो हमारे यहाँ समाज से भी बड़े बड़े लोग हैं वो लोग भी किए, तो उनको भी हम जानकारी दिए कि हाँ भाई सलाम मेरे यहाँ ये लोग रोज़ का कमाना खाना है, बिल्कुल गरीब है, लकड़ी कोयला बेचकर खाता पीता है, तो यहाँ उन लोग से भी हम उपलब्ध कराएं। और जितना हमसे बन सका उतना हम सहयोग किए जी। और हम अपने थ्रू से, जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति है और जो मतलब गरीब व्यक्ति है, निर्धन है, चाहे वो अकेला है, तो उसके लिए, किसी का गरीब का बेटी है तो उसके लिए भी हम कुछ पैसे सहयोग करते थे। जैसे कोई मर गया हो तो उसके कुछ कोई नहीं है, बिल्कुल गरीब है, तो उसके लिए भी हम कुछ सहयोग करते थे और लकड़ी भी दिलवाते थे जलाने के लिए। और कुछ पैसा के भी सहयोग करते थे। गरीब बेटी के लिए कुछ मतलब पैसा शादी के लिए भी उसमें भी देते थे, क्योंकि हम पहले कह चुके थे कि अगर हम पार्षद आप लोग चुनते हैं तो हम बिल्कुल समाज सेवा में आप लोग कुछ सहयोग करेंगे, यही कह कर के हम। आप बोलते बहुत भावुक हो गए हैं। जो भी ईमानदार व्यक्ति होता है निश्चित तौर से वो भावुक हो जाते हैं। महेश जी, आप ये बताइए कि इनके कार्यकाल में बहुत सारे डेवलपमेंट का काम हुआ। अगर ओवरऑल देखें तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ इस पूरे नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र में? जैसे कुछ जगहों में रोड के ऊपर पानी आ रहा था, पुलिया धंस गया था। मेरा वैसा पुलिया 4 बना है, अभी 2 पुलिया और बनवाना है। और नदी किनारे छठ घाट पर वो तो बंधा बांध टाइप का बनाया गया था और सीढ़ी ऊंचा ऊंचा था और दिक्कत होती थी छठ में लोगों को, तो उस पर प्लेटफार्म बनवाए हैं। वो मेरा बहुत अच्छा कार्य रहा है, लोगों के द्वारा सराहनीय है वो कार्य। और साथ में अब कोरोना काल को लीजिए, उस समय जो छिड़काव वगैरह था, मास्क वगैरह बांटना था या सैनिटाइजर वगैरह बांटना था, वो नगर निगम से भी हम लोग को मिला था। और कुछ अपने पॉकेट से ही हमारे वार्ड पार्षद अंजना जी ने हमको उपलब्ध कराया, हम भी उसमें कुछ दिए, अपना योगदान दिए, क्योंकि हम भी सक्षम थे ईश्वर की कृपा से, तो हम भी अपना उसको किए। और साथ में हम लोग कोरोना काल में घर में नहीं रहे हैं, अपने सुरक्षा को करते हुए, ध्यान में रखते हुए मैदान में ही रहे हैं, फील्ड में ही रहे हैं। हम घूम घूम कर देखते थे कि भाई कोई भूखे ना रहे मेरे वार्ड का, उसके लिए कैसे राशन का व्यवस्था करें। हम पूरे टाउन में जो जो अच्छे समाज सेवी थे उनसे संपर्क करके राशन मुहैया करवाते थे, देते भी थे। अब आगे की हमारी योजना है कि मेरे वार्ड में जितने सड़क हैं, कुछ तो सड़क बना है, सड़क बन जाए, सड़क के किनारे पेवर ब्लॉक लग जाए, और जो जहाँ ऊंचा नीचा ज़मीन वगैरह है उसको जेसीबी से हम करवा रहे हैं अभी ठीक, और आगे भी करवाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम दिसंबर तक उसको ठीक करा लेंगे। और साथ में नली तो साफ़ सुथरा रहेगा ही, साथ में मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है डोर टू डोर कलेक्शन। हाँ, नगर निगम मेदिनीनगर निगम में मात्र 3 ही जगह डोर टू डोर कलेक्शन शुरू हुआ था, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 23 और वार्ड नंबर 22। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है। और अभी तो ऐसे पूरे नगर निगम में ये कार्य हो रहा है। पहले इधर उधर डंपिंग प्लेस के ऊपर कूड़ा बिखरा रहता था, गाड़ी का भी अभाव था, लेकिन नगर निगम ने गाड़ी उपलब्ध करा दिया है और डोर टू डोर कलेक्शन मेरा चल रहा है। अभी मेरे यहाँ डोर 700 हैं, 700 हैं, लेकिन अभी कलेक्शन मात्र 350 लोगों का हो रहा है। उनको जागरूक किया जा रहा है कि वो भी उसमें अपना योगदान दें, क्योंकि मान लीजिए 50 रुपया देना है, तो 50 रुपया देने के बावजूद, देने से अगर घर के आसपास साफ सुथरा रहता है तो क्या दिक्कत है। लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे प्रेरित हो रहे हैं, और 1 महीना के अंदर 350 उन लोगों को भी जोड़ दिया जाएगा। तो मेरे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन 700 हो जाएगा। पहले समस्या साफ सफाई की थी, अब आप वार्ड घूम सकते हैं, यथा कथा थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिलेगा आपको गंदगी, नहीं तो प्रायः मेरा 90% एकदम साफ सुथरा हो गया है वार्ड मेरा। और यही मेरी महत्वपूर्ण। मुझे लगता है कि आपको जागरूकता अभियान के तहत इसको और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अच्छा, बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या तो अभी पानी का हो गया है, सप्लाई पानी का, और वही जो सब रोड का है, नाली का है, तो अभी पूरा नहीं हो पाया है, अभी बहुत सा काम बाकी है। हाँ, कर रहे हैं, सेकेंड फेज का इंतज़ार हो रहा है। और अभी वर्तमान
झारखंड सरकार के द्वारा सेक्शन भी कर दिया गया है पैसा, और उम्मीद है कि अक्टूबर तक उद्घाटन हो जाएगा। पहले उद्घाटन हुआ था, लेकिन बीच में जो है वो आपका जो एजेंसी है वो काम छोड़ करके चला गया, और हम लोग का जो पेयजल वाला जो समस्या था वो जस का तस रह गया। अभी मैंने गर्मी के दिनों में टैंकर के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जितना टैंकर हमको पानी चाहिए, मान लीजिए 10 टैंकर हमको चाहिए, 4 टैंकर 5 टैंकर में क्या होगा, सबको तो हम नहीं दे पाएंगे। और पिछले साल भी वर्षा ठीक ढंग से नहीं हुआ, उसके चलते बहुत जगह आपका हैंड पंप वगैरह वही सूख गया है, प्रॉब्लम तो है। हाँ, पानी का समस्या है। अब गुरु नानक कॉलोनी को आप ले लीजिए, गुरु नानक कॉलोनी में पानी लगभग 25 साल से एकदम नहीं है। हम लोग के यहाँ थोड़ा बहुत पानी में आता था, पार्षद जी की गली में आता था, ढलान में आता था, लेकिन वो मतलब कम ही मिलता था, 4-5 बाल्टी मिल जाता था। लेकिन जब बेलवाटिका चौक के पास केबलिंग का काम हो रहा था, तो केबलिंग के दौरान जो है क्षतिग्रस्त हो गया पाइप, मुख्य पाइप क्षतिग्रस्त हो गया। तो जो थोड़ा बहुत पाइप जो है वो लगभग 50-60 साल पुराना है, उसमें स्लीज जमा हुआ है। पहले से तो पानी धीमा धीमा चल ही रहा था, लेकिन जब वो क्षतिग्रस्त हुआ तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ भी था उसमें मिट्टी भर गया। हम लोग सफाई वगैरह कराने का भी प्रयास किए, नगर निगम ने हमको पाइप वगैरह भी उपलब्ध कराया, जेसी पाइप भी उपलब्ध कराया, मिस्त्री भी उपलब्ध कराया, लेकिन वो काम सफल नहीं हो पाया। वो नया पाइप लगेगा तबे होगा। तो अब ये हम लोग का आशा है कि सेकेंड फेज वाला काम हो और इस मोहल्ले का, इस वार्ड का ये पानी वाला जो समस्या है वो दूर हो जाए। जी बताइए कि चूंकि आपके पास काम करने का अनुभव हो चुका है, और इस बार जो है पार्टी लेवल पे नहीं, पार्षदों के बीच से ही उप महापौर का जो पद होगा वो चयनित होगा। तो क्या अगर जनता का प्यार स्नेह मिल जाता है, बरकरार रहता है, तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? हाँ, एकदम करेंगे, करेंगे। अच्छी बताइए, कोरोना काल का प्रकोप जो है अभी समाप्त भी नहीं हुआ है। जब तक कि 2 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन नहीं पड़ जाता है, तब तक तो कोरोना का प्रकोप है ही अभी। और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, क्या ये सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? नहीं, अभी तो ये तो सही नहीं है। काहे कि मूलभूत सुविधा भी मिल नहीं पाया है, तो अभी तो टैक्स बढ़ाना कोई उचित नहीं है। और कोरोना काल के चलते सभी का मतलब बिजनेस में चाहे कमाना खाना में बहुत बाधित हुआ है। तो इसको अब सरकार को अपने ही समझना चाहिए कि कोरोना काल से उभरे हुए हैं, तभी टैक्स हमें कहाँ से मिल पाएगा। हम लोग तो जानते हैं, मांग करते हैं कि कोरोना काल का टैक्स लिया ही नहीं जाए, बढ़ाने की तो बात बहुत दूर है। इसके लिए पार्षदों ने बोर्ड में इस बात को उठाया, बोर्ड में मीटिंग भी हुई इसके ऊपर, और ये मेमोरेंडम जो है शहरी विकास विभाग को दिया गया है कि इस पर पुनः विचार करें। पहले तो भाई जनता कोरोना से पीड़ित रही, वो कोरोना काल में टूट गई है, बिजनेसमैन हो या नौकरी वाले हो या रोज कमाने खाने वाले हो, तो टैक्स कहाँ से देगा वो? हम तो सरकार से मांग यही करेंगे कि जो 2 साल कोरोना काल का पीरियड था उसको एडजस्ट किया जाए, उसका होल्डिंग टैक्स लिया ही ना जाए, सरकार उसको अपने कल्याण मत से उसको एडजस्ट करे। सरकार कहती है ना भाई कि हम होल्डिंग टैक्स लेते हैं तब विकास कार्य करते हैं, तो क्या जनता के प्रति उनका ये सहानुभूति नहीं होना चाहिए? कोरोना काल में लोग अपने परेशान रहे हैं, ये तो सरकार का बहुत बड़ा योगदान होगा। हम सरकार से मांग करते हैं, झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि वो कोरोना काल के पीरियड का होल्डिंग टैक्स एकदम माफ़ करे, और बढ़ाने की बात अभी सोचिए में मजबूत हो जाएंगे तो टैक्स क्यों नहीं देंगे? और महंगाई बढ़ेगी तो टैक्स तो बढ़ना लाजमी होगा, लेकिन एक उचित, अचानक आप 1.5 गुना 2 गुना कर दिए हैं, और साथ में अभी जो होल्डिंग टैक्स हुआ है वह जैसे आपको ज़मीन का रजिस्ट्रेशन होता है ना, हर ज़मीन का अलग अलग वैल्यू रहता है, उसी टाइप पर आपका होल्डिंग का भी किया गया है। तो अभी एकरूपता रखा जाए। अभी नया अभी आपका नगर निगम बना ही हुआ है, जितना आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता, अभी मान लीजिए कुछ हमारे वार्ड में तो है भी, आपका जो चैनपुर में चले जाइए, सुदूरवर्ती इलाका में जो नगर निगम है, पार्षद हैं वार्ड, वहाँ तो एकदम सुविधा ही नहीं है, उनको भी आप टैक्स ले रहे हैं। उनको तो अभी 5 साल एकदम माफ़ रखना चाहिए था। जी बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, उन लोगों को हर तरह का सुविधा दिया जा रहा है और आप लोग केवल मानदेय। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? केंद्र सरकार से हम यही मांग करेंगे कि जैसे सांसद हो, विधायक हो, तो वो लोग भी नेता हैं, बड़ा नेता है, हम लोग छोटा हैं, तो उन लोग बड़ा अमाउंट में है, लेकिन हम लोग छोटा ही नेता है, तो हम लोग छोटा ही अमाउंट में उनको सुविधा देना चाहिए था, जैसे कि उन लोगों को पेंशन मिलता है।
हर चीज़ का उन लोगों को मिलता है, स्वास्थ्य लाभ के लिए मिलता है। पेंशन मतलब हर बार हमको सुनने में आया है कि जितना बार जीतते हारते हैं उतना बार का पेंशन मिलता है, तो हम लोगों को क्यों नहीं मिलता है? आखिर हम लोग भी तो नेता ही हैं। उसी तरह मतलब वो बड़ा जगह से पूरा काम करते हैं और हम लोग अपने ही वार्ड के स्तर से काम करते हैं, लेकिन काम तो वही है, छोटा हो नेता या बड़ा नेता हो, काम वही हो। तो इसके लिए बोर्ड में आवाज नहीं उठाए? हम लोग उठाए थे बोर्ड में आवाज, लेकिन अब अभी तक सरकार की सुनवाई नहीं हुई है। नहीं, यहाँ से डेलीगेशन गया था, यहाँ से पार्षदों का डेलीगेशन जो है आपका शहरी विकास विभाग में गया था और वहाँ मांग किया गया कि कम से कम 25,000 मान दे दिया जाए। अभी वर्तमान में 7,000 रुपया मिलता है और साथ में ऑफिस का खर्चा 4,000 5,000 रुपया मिलना चाहिए। आश्वासन मिला है लेकिन कुछ हुआ नहीं है और कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है। ये बताइए कि आप लोगों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग चाह रही है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा ले। क्या चुनाव के लिए तैयार हैं? चुनाव तो कराएंगे तो हम लोग करवे ही करेंगे, लेकिन नहीं करवाना चाहिए था। हम लोग को 2 साल के और टाइम देना चाहिए था जी। कोरोना में भाई समय बर्बाद हुआ है ना हम लोग का, विकास हम लोग 2 साल तो अवरुद्ध हो गया है, तो 2 और हम लोग सेवा नहीं दे पाए 2 साल, हम लोग कोरोना में ही जूझते रहे, तो 2 साल एक्सटेंशन मिलना चाहिए जी। अंतिम सवाल आपसे है कि आप महिला हैं, पार्षद हैं और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भी राष्ट्रपति बनी है और पार्षद से ही राजनीतिक करियर का शुरुआत किया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जब वो देख रहे थे कि उनका चुनाव हो रहा है तो हम लोग को बहुत खुशी थी कि मतलब वो एक मतलब महिला तो है ही, लेकिन आदिवासी महिला है, तो अच्छा लग रहा था। हम लोग भी चाह रहे थे कि वो राष्ट्रपति बने और अच्छी भी हैं, और तो इसलिए पार्षद ही रही हैं। हाँ हाँ, हम लोग को तो मैंने पार्षद के बीच से गई है ना, उनका जो राजनीतिक करियर है वो पार्षद के रूप में ही शुरुआत हुई है, वार्ड पार्षद ही रही हैं शुरू में, तो हम लोग को तो और प्रसन्नता है भाई कि एक हमारे पार्षद के बीच से राष्ट्रपति बनी है। आप राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते? क्यों नहीं, मतलब देखा जाएगा जैसा समय आएगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं अंजना देवी जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। वेब समाचार को हार्दिक शुभकामना, ये दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे और आप लोग हमको समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।